हाय एवरीवन। तो आइए मस्ट के यूज के सीरीज में हम देख लेते हैं छठवां यूज हमारा 6 नंबर का यूज ऑफ। हम कह सकते हैं मस्ट है प्लस V3 इसमें होता है और सब्जेक्ट हम शुरू में रखते हैं, उसके बाद हम अदर वर्ड रखते हैं। हम आपको मस्ट के 5 यूज पढ़ा चुके हैं, ये हमारा 6 नंबर का यूज है। तो आइए इसे हम जानते हैं आखिर होता कहाँ है। ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें, सिर्फ यहाँ आपको ये देखना है कि जो हमारा सेंटेंस होगा ना उसमें हम जैसे आइए सेंटेंस को हम दिखा दें, खिलाड़ी पक्का वो मैच जीते होंगे। तो कहने का मतलब अगर होगा होगी होगा तो ये फ्यूचर होता है, लेकिन यहां बात फ्यूचर की नहीं हो रही गाइस, इसमें ये बात हो रही है, ये हम भूतकाल की पॉसिबिलिटी को हम दिखा रहे हैं। पॉसिबिलिटी क्या है, 100% है कि खिलाड़ी पक्का वो मैच जीते ही होंगे। अगर ऐसा सेंटेंस में आपको मिल जाए तो वहां हम यूज करते हैं मस्ट है प्लस V3 का। जैसे द प्लेयर्स मस्ट हैव ओन दैट मैच। नेक्स्ट है हमारा तुमने उसे पक्का धोखा दिया होगा। ठीक है, तुमने उसे पक्का धोखा दिया होगा, कहने का मतलब है कि ये भूतकाल में ये घटनाएं हुई हैं, ना कि फ्यूचर में ये दिखा रहा है। तो इसको हम ऐसे बनाएंगे, ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा सब्जेक्ट यू मस्ट हैव डिसीव्ड, V3 ये क्रिया की थर्ड फॉर्म है, हिम ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तीसरे नंबर का सेंटेंस हमारा है कि बारिश उस दिन हुई होगी। बारिश उस दिन हुई होगी, मान लो कोई आया और सुबह आया और देखा कि पूरा भीगा हुआ है, यहाँ पूरी ग्राउंड जो है नमी है, तो संभावना ये बता रहा है कि 100% बता रहा है कि ये जो कल वाली जो रात बीती है यहाँ पक्का बारिश हुई होगी। इसलिए भूतकाल को हम यहाँ भूतकाल की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है। वो पॉसिबिलिटी क्या है, वो 100% बताना चाहता है कि बारिश हुई होगी। तो इसके अर्थ में हम यूज करते हैं मस्ट हैव प्लस V3 का। तो हो जाएगा इट मस्ट हैव रेन्ड, ये उस दिन का हो जाएगा दैट डे। दैट डे ये नहीं लिखे थे तो लिख दिए। नेक्स्ट है हमारा उसने पक्का नदी पार किया होगा। ठीक है, दो लोग कोई साथ में जा रहे हैं और वो नदी आ जाती है, तो वो बताता है कि ये जो नदी आप देख रहे हो वो आदमी जो है पक्का यह नदी पार किया होगा। मतलब पक्का मतलब श्योर, तो मस्ट यूज हो जाएगा, न कि हम फ्यूचर का टेंस यूज करते हैं इसमें। तो गाइज ये हो जाएगा ही मस्ट हैव क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, द रिवर ये हुआ हमारा यूज मस्ट का। तो आइए अगला यूज क्या है मस्ट का, वो भी हम आइए एक और यूज हम देख लेते हैं मस्ट का, वो कहां होता है। तो गाइज ये जो हमारा यूज है ना, ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है हमारा, मस्ट से रिलेटेड है लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का। पैसिव वॉइस की पहचान क्या होती है कि जो हमारा हिंदी का सेंटेंस होता है ना, उनके अंत में हमारा जाना शब्द जुड़ा रहता है। जैसे गया, गई, ये जाना का ही फॉर्म है, गई होगी। तो जहां आपको मिल जाए गया होगा, गई होगी, गए होंगे, वो समझ जाया करिए वो पैसिव सेंटेंस है हमारा। और इसे फ्यूचर कदापि ना समझे, पहले पढ़ा चुके हैं। ये हमारा जो होता है ना, ये हमारी भूतकाल में जो घटना हुई होती है उसको ये शो कर रहा है, ना कि फ्यूचर को दिखा रहा है। तो इसका क्या यूज होता है ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मस्ट लिखेंगे, हैव लिखेंगे, प्लस बीन लिखेंगे, प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म पैसिव में लगती है आप जानते हैं, प्लस अदर वर्ड लिखेंगे। इसमें अजम्पशन करते हैं, कोई चीज मान ही लेते हैं। जैसे यह पत्र लिखा गया होगा, कहने का मतलब यह पत्र लिखा गया ही होगा, अर्थ ये दे रहा है। ठीक है, तो दिस लेटर मस्ट हैव बीन रिटेन। सेकंड है हमारा कुर्सी तोड़ी गई होगी, कुर्सी तोड़ी गई होगी। ठीक है, किसी ने देखा कुर्सी और गया तो कुर्सी टूटी हुई थी, तो कह रहा है कि ये कुर्सी तोड़ी गई होगी। कहने का मतलब जो घटना हुई है हमारी ना, ये फ्यूचर में नहीं हुई है, ये घटना हमारी जो हुई है ये हमारा पास्ट में हुआ है, इसलिए हमने यहाँ मस्ट का यूज किया। अगर फ्यूचर में घटना होगी तो वहां हम विल भी यूज करेंगे, विल यूज करेंगे गाइस। तो चेयर मस्ट हैव बीन ब्रोकन। नेक्स्ट है हमारा यह जमीन खोदी गई होगी, ये हमारा हो जाएगा दिस ग्राउंड मस्ट हैव बीन डग। ये हुए गाइस हमारे यूज ऑफ मस्ट, कंप्लीट यूज हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द